नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। यूपी का वोट युद्ध जारी है और आज चुनावी अखाड़ा पहुंचा है 2022 का बागपत में जहां पर आज बारिश हो रही है। राजनीतिक दल हालांकि इंतजार कर रहे हैं कि 10 फरवरी को वोटों की बारिश किस दल के पक्ष में होगी, लेकिन बागपत के आसमान में आज बादल हैं। लगातार यहां बारिश हो रही, जिस वजह से हमें जगह भी बदलनी पड़ी जहां पर यह अखाड़ा सजना था उसकी। लेकिन यहां पर मुद्दे वही हैं, सवाल वही हैं बागपत के लोगों के, और साथ ही साथ नेता भी वही हैं जो उन सवालों के जवाब देंगे। और इस बारिश के बाद बागपत की जनता यहां पर पहुंची है। आप सब तालियां बजाकर अपना एक बार खुद स्वागत कर लीजिए। ये सारी जनता हमारे साथ है जिनके सवाल हम इन नेताओं से पूछेंगे और जानेंगे कि 5 साल इन्होंने क्या किया और आगे 5 साल ये क्या करने वाले हैं जनता के लिए। बागपत पश्चिमी यूपी, जिसे जाटलैंड कहा जाता है, उसमें आता है। पश्चिमी यूपी में 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, तकरीबन 90% सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या मुद्दे कुछ बदले हैं, क्योंकि 2017 के चुनावों में 2013 मुजफ्फरपुर के दंगों का असर था, जिस वजह से क्लीन स्वीप बीजेपी को मिला, यह कहा जाता है। लेकिन किसान आंदोलन का असर क्या इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है? क्या उसका नुकसान कुछ बीजेपी को होने वाला है? बागपत में विधानसभा की 3 सीटें हैं, बागपत, छपरौली और बड़ौद। ये जाटलैंड कहा जाता है, जहां पर एक समय पे आरएलडी का कब्जा हुआ करता था। आरएलडी यहां पर जीतती थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी ने जीती, 1 सीट आरएलडी ने जीती थी, लेकिन उनके विधायक भी बीजेपी में ही शामिल हो गए। यानी इस वक्त तीनों सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन क्या 2022 में समीकरण कुछ बदलेंगे? क्या लोगों के मुद्दे बदले हैं? किसान क्या यहां पर नाराज हैं? 3 चीनी मिले हैं यहां पर, गन्ने का मुद्दा और सड़क के विकास का मुद्दा यहां पर सबसे बड़े मुद्दे हैं। बागपत की जनता क्या सोचती है? यहां जो नेता मौजूद हैं वो कैसे बताएंगे कि वो बागपत के लिए क्या करेंगे अगर जनता उन्हें चुनती है? और बीजेपी, जिसकी सरकार 5 साल रही, केंद्र में तकरीबन 8 साल होने वाले हैं, उन्होंने अभी तक इस बागपत के लिए क्या किया है? ये सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ आरएलडी के डॉक्टर अजय तोमर जुड़े हैं, जो पूर्व विधायक हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ बीजेपी के नेता वेदपाल जोगी जी जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज चौधरी जुड़े हुए हैं, जो कि जिलाध्यक्ष हैं। और कांग्रेस से राहुल कश्यप हमारे साथ हैं, जो कि बागपत की बड़ौद विधानसभा से प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहला सवाल तो बीजेपी से ही बनता है। वेदपाल जी, ये 5 साल बीते, 2017 में आप लोगों ने भारी जीत हासिल की, 2019 के चुनावों में भी ये लोकसभा की सीट वापस आपके पास गई, लेकिन इस बार क्या कुछ नाराजगी है किसानों की? कुछ ऐसा लग रहा है नुकसान होगा कुछ? अजय जी, इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी साथ आई है, क्या लग रहा है दोनों के वोट इस बार मिलेंगे तो आपका भी कुछ भला हो पाएगा? सर्वप्रथम आप लोगों ने हमें बुलाया, इसका धन्यवाद। बागपत की धरती पे आप और आपने बड़ौद को चुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। जहाँ तक हमारी और समाजवादी की बात है, समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल एक ही सोच और एक ही विचारधारा की पार्टी है। हम लोग कमेरों की, किसानों की और बेरोजगार मजदूरों की, व्यापारियों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। चौधरी चरण सिंह और लोहिया के समय से हम लोग ये लड़ाई लड़े हैं, गांधी जी के अनुयायी हैं। और हम लोग आज जो उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, आज जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी जिस कदर बढ़ी हुई है, बल्कि युवाओं को जिस तरह लूटा जा रहा है, युवाओं की स्थिति ये है कि युवाओं को फार्म निकाला जाता है, फार्म निकालकर फिर युवा को उसमें फार्म भरवाते हैं, फार्म भरवाकर उससे पैसा ले लेते हैं। वो बेचारा कोचिंग और आदि करता है, या तो पेपर अपने आदमियों के द्वारा आउट कराते हैं या कोई और कराते हैं। जब वो एग्जाम देने जाता है युवा, तो पेपर आउट हो जाता है। अगर वो पेपर आउट नहीं होता तो किसी अपने आदमी को भेजकर स्टे करा देते हैं, और स्टे भी नहीं होता तो जिस दिन ज्वाइनिंग होता है उस दिन कोर्ट से कोई आदेश आता है कि अग्रिम आदेश तक रोक दिया जाए। युवाओं का किस तरह किसानों की बात अकेले नहीं करना चाहते। आज हम जो धरातल पे किसानों के साथ, किसानों के बेटे, देखिए, लेकिन मनोज जी, लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोगों को यहाँ जनता ने ज्यादा कभी वोट दिए नहीं। 2017 इसका उदाहरण है। इस बार क्या 2 लोगों के वोट साथ आएंगे? आरएलडी के वोट से कितनी उम्मीद है? क्योंकि जाटलैंड में आरएलडी लग रहा है कि खुद अपनी जमीन अब तलाश रही है।
बड़ौद विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ौद विधानसभा पे हम कांग्रेस पार्टी की ये सीट निकाल के देंगे। पिछली बार आप कहीं पे नहीं थे रेस में? पिछली बार तो पिछले साल मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है और इन सब पार्टियों को पता भी है, शासन प्रशासन सब इनको सबको पता है कि किस तरह इन्होंने जिला पंचायत परिषद के चुनाव में वार्ड नंबर 11 से इस मेरे साथ में क्या किया था, किस तरह से मुझे जबरदस्ती हराया गया था। क्या इस बार राहुल कश्यप के उतरने से, क्योंकि पंचायत चुनाव में इन्हें अच्छे वोट मिले थे, कुछ दिक्कतें बीजेपी के लिए होंगी या ये दिक्कत आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लिए है? सर मैम, बीजेपी को आप लोगों को पता है और जनता को पता है कि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमारा टारगेट पहले से बढ़ा है, वोट बैंक घटा नहीं रही। बीजेपी का जो वोटर है सभ्य पार्टी है और वो सैलेंस टाइम पे अपना काम किया करेगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं, न ही हमें कोई संकोच है। आप लोग जिस रोड से करके आए, आप यहीं से कभी पहले भी आए होंगे, आपने इस रोड का जो दोहरीकरण आपके सामने सहारनपुर तक है और जो यहाँ गुंडा राज था बागपत में, हमारे माननीय योगी जी ने और डॉक्टर सत्यपाल द्वारा आज यहाँ रामराज है बागपत में, और हमारे जो हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच को लेकर ले लें, लैट्रिन को ले लें। आप लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो गरीब महिला जो सोच के लिए शाम की इंतजार करती थी कि कब शाम होगी और कब मैं सोच के लिए बात जाऊंगी, ये पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में दिन है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही ऐसी रोड पे खड़ा रहा और घर से खाना बनाकर गरीब जो आदमी रोड पे। डॉक्टर अजय तोमर, जब आप बीजेपी के साथ रही आरएलडी, उसका ग्राफ बढ़ा, लेकिन बीजेपी का हाथ छोड़ते ही आपका ग्राफ गिरा। 2014, 2019, 2017 3 चुनाव, अब में आप कहीं कुछ नहीं कर पाए। 2017 में सिर्फ एक विधानसभा की सीट मिली है। ये बताइए इस बार कैसे कोई चमत्कार होगा, क्या उम्मीद है और किससे उम्मीद है? नहीं, चमत्कार नहीं होगा, ये स्वीकार्यता है हम लोगों की, किसानों में, व्यापारियों में, मजलूमों में हमारी स्वीकार्यता है। कोई चमत्कार नहीं हम करने जा रहे, हम लोग चमत्कारी। तो ये स्वीकार्यता क्या 2017 में नहीं थी? उतार चढ़ाव है, राजनीति के उतार चढ़ाव है। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं, बड़े बड़े लोग जीत जाते हैं। ऐसे एक नेता का नाम बता दो जो चुनाव आज तक ना हारा हो। अटल जी जैसे बड़े शख्सियत। लेकिन पार्टी की सिर्फ एक विधानसभा सीट रह जाना, पार्टी की सिर्फ एक विधानसभा सीट रह जाना, स्वीकार करते हैं। तो इस बार किस आधार पे उम्मीद कर रहे हैं कि भारी बढ़त हासिल करेंगे? जब भाजपा 2 सीट से पूर्ण बहुमत में आ सकती है, ये मैं कहा ना उतार चढ़ाव है। किसका उतार चढ़ाव नहीं आया? हर पार्टी का उतार चढ़ाव आता है, हर समय के अनुसार होता है। आज का समय किसानों की उन परिस्थितियों का समय है। किसानों ने जिस तरह का शोषण पिछले सालों में देखा है, किसानों को 700 किसानों को शहीद होते जिस तरह देखा है, उस सारी चीजों का बदला आज जनता लेने के लिए तैयार है। ठीक है, किसानों के इस मुद्दे पे मैं आपसे बात करूंगी। मनोज जी, क्या उम्मीद किसान आंदोलन से ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को, और जाट और मुस्लिम वोट बैंक, क्या इसको मिलाकर उम्मीद कर रही है समाजवादी पार्टी और आरएलडी कि वो जीत पाएगी ये सीट, यहाँ की सीट? मैडम मैं एक मिनट से पहले कहना चाह रहा, आप ये जाट और मुस्लिम शब्द ना कहें, डिबेट में तो अच्छा नहीं लगता। नहीं होता है, खूब चर्चा खूब चर्चा। आप लोग जब सीट देते हैं, एक मिनट ये नारेबाजी नहीं, बैठो नारेबाजी नहीं। एक बात सुनिए, जब आप लोग वोट देते हैं, जब आप लोग सीटें देते हैं तो इस हिसाब से तय करते हैं। नहीं ठीक है, नहीं आप मेरा मत तय करिए, आप मेरा नहीं तय करेंगे, आप मेरा तय नहीं करेंगे, मैं अपना खुद तय करूंगी, आप मेरा तय नहीं करेंगे। इस बार, पिछली बार भी 2 लड़के चुनाव लड़े, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, कोई कमाल नहीं कर पाए। इस बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मिलके क्या कमाल करेंगे? देखिए मैडम, अब की बार जो चुनाव होने जा रहा है ना, वो चुनाव होने जा रहा है बेरोजगारी पे। ये जितने नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें ज्यादातर नौजवान बेरोजगार है। अब की बार चुनाव होने जा रहा है महंगाई पे।
आप ये देखिए, आज से तीन महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में सरकार है वो बोलती थी जो कच्चे तेल के भाव हैं वो बढ़ रहे हैं, मार्केट पे हमने छोड़ दिया, और मार्केट के इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो हम लोगों ने यहां बढ़ाना पड़ रहा है। आज स्थिति है जैसे चुनाव आगे तेल के दाम रुक गए। आप देखना, यही तेल, पेट्रोल और डीजल जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, डीजल आपको जो है 130 से कम नहीं मिलेगा, पेट्रोल 150 पहुंच जाएगा। 3 महीने में बढ़े तो नहीं रेट? 3 महीने है गैस के सिलेंडर तो नहीं बढ़े? यही गैस का सिलेंडर जिस दिन यूपी का चुनाव खत्म हो जाने तो 10 मार्च के बाद में आपको 2000 रुपए से कम नहीं मिलेगा। मुद्दा ये है, मुद्दा सुन लो पहले, मुद्दा ये है, ये जितने नौजवान बैठे हुए हैं, हमारे सारे सरकारी संसाधन जो उपक्रम थे वो सब, रेलवे की कितनी भर्तियां निकलती थी, आज रेलवे प्राइवेट सेक्टर को जा रहा, रेलवे में नौकरी खत्म। आज बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर को जा रहा, बैंकों की नौकरी खत्म। कहाँ बैंक प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है? आप देख लेना, ये तो चुनाव की वजह से रुक गया। ये तो यूपी, सुन लो, यूपी चुनाव की वजह से रुक गया। सुन लो, एयर इंडिया गया, बंदरगाह गए, रेल गई, सब चले गए, रेलवे भी, बैंक भी गए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? ये नौजवान जो है पकौड़े तलेंगे, ये सिर्फ पकौड़े तलने के लिए पैदा नहीं हुए, ये अफसर बनने के लिए पैदा हुए हैं। राहुल जी, ये प्रियंका गांधी एक दिन कहती है कि वो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, वो मुख्यमंत्री का चेहरा, अगले दिन वो पलट जाती हैं, लोग कैसे भरोसा करेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में दीदी बहन प्रियंका गांधी सभी सीटों पर सभी प्रत्याशी उतार के पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ रही है, और जो यहाँ पे सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, वो सरकार भी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। लेकिन उन्होंने तो इनकार कर दिया ना, जो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस रेस में नहीं हूँ। कैसा मैम? प्रियंका गांधी ने आज मना कर दिया ना कि वो नहीं है मुख्यमंत्री की रेस। मैम, मैंने सरकार की बात की है कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नेतृत्व का मतलब तो मुख्यमंत्री होता है ना प्रदेश में, तो कैसे फिर? मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री बहन प्रियंका गांधी रहे या किसी अदर को बनाए, अपने किसी पार्टी के नेता को बनाए। नहीं, लेकिन सवाल तब उठता ना जब वो एक दिन हाँ कहती है, अगले दिन ना कहती, तो पब्लिक के मन में संशय आता है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ना कोई संशय नहीं है मैम, बिल्कुल 1% कोई संशय नहीं है। ये ऐसा सबका साथ और सबका विकास है। एक बच्ची को, उत्तर प्रदेश की एक बच्ची को हमारे महात्मा जी की सरकार में रात को 12 बजे उसकी मां भी लगती रहेगी, उसका परिवार भी लगता रहेगा, पूरा उत्तर प्रदेश भी लगता रहेगा, और उसका अंतिम संस्कार कुछ गुंडों ने, खादी के गुंडों ने करने का काम किया। सबका साथ सबका विकास तो हमें स्वीकार नहीं आएगा, सबका साथ और सबका विकास। यदि कांग्रेस पार्टी के नेता है तो बसाती का सारा क्यों लेना पड़ा? ये बात उसके विकास बसाती को छोड़ो ना, सबका साथ सबका विकास की बात करो। मनोज जी, जो गठबंधन पिछली बार बना था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए, यूपी के 2 लड़के, वो कोई कमाल नहीं कर पाए, तो इस बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव क्या कमाल कर पाएंगे? देखिए मैडम, ऐसा है, जो पिछली बार गठबंधन बना था उसमें जो कमियां रही उसकी वजह से हम लोग चुनाव में पीछे रहे हैं, ये सच है। अब की बार जो गठबंधन बना है वो गठबंधन बना है किसानों के लिए। वो गठबंधन इसलिए बना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही बड़ौत में आके कहा कि हम 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करा देंगे, किसान की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक। आज 2022 आ गया, क्या किसी किसान की आय दुगनी हुई? दुगनी नहीं, 1/4 भी नहीं रही, आधी भी नहीं रही, चौथाई भी नहीं रही। वजह, 5 साल में इन लोगों ने सिर्फ 25 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया, जब चीनी हमारी 3500-3600 रुपए क्विंटल बिक रही है। डीजल दुगना हो गया, बिजली के दाम दुगने हो गए, पेस्टिसाइड दुगनी हो गया, तमाम खर्चे दुगने हो गए, और फसल पे रेट कितना बढ़ रहा है गन्ने पे? 25 रुपया। आज किसान तराई तराई कर रहा है, नौजवान जो बेरोजगार हैं, कहीं रोजगार नहीं है, वो तराई तराई कर रहा है। हालत इतनी खराब है, बिजली के रेट, यही बिजली जो अब आ रही है, 2014 में माननीय अखिलेश यादव जी ने जब प्रोडक्शन बढ़ाया, 2014 से यही बिजली आनी शुरू हो गई थी। हमारे यहाँ 180 रुपये बिजली का बिल आता था 1 महीने का, 2 महीने का।
आज एक महीने में 1000 रुपये, 1200-1500 रुपये आने लगे। इसीलिए फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं क्या अखिलेश यादव? अब समाजवादी पार्टी ने घोषणा करी है कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 300 यूनिट फ्री घर के लिए, और किसान के जो ट्यूबवेल हैं उनकी बिजली बिल्कुल फ्री होगी। जितना सरकारी कर्मचारी है जो 2014 के बाद नौकरी पाया है, जो भाजपा सरकार ने पेंशन बंद कर दी थी, दोबारा हम लोग उनकी पेंशन चालू करने का काम करेंगे। जो भी कर्मचारी होंगे, एक मैं और बता दूं आपको, गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये प्रदेश खुशहाल होगा। नहीं तो आज प्रदेश के अंदर स्थिति इतनी खराब है, कैश पावर बिल्कुल खत्म है, किसी की जेब में पैसा नहीं छोड़ दिया इन लोगों ने। चलिए राहुल जी, ये बताइए, क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर आप तीनों साथ आते तो ज्यादा ताकत से उतरते चुनाव में, ज्यादा अच्छा विरोध इनका कर पाते, ज्यादा अच्छी टक्कर दे पाते? जब इंसान अकेला मेहनत करता है ना, तो उसको तभी पता लगता है कि मुझे क्या करना है। इस देश को कांग्रेस पार्टी ने चलाया अभी तक। जो भी अभी बीजेपी के जो वक्ता हैं उन्होंने बताया कि सबका साथ और सबका विकास, ये बता दो इन गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया। जो ये कहते हैं कि हम खाने के लिए अनाज, चावल, तेल मुफ्त दे रहे हैं, कि इस गरीब जनता को हमके खाने की आदत डाल रहे हैं। अगर सवाल तो सबसे होना चाहिए ना, ये सवाल तो मनोज जी आपसे भी बनता है। ये फ्री का खाना ये उत्तर प्रदेश में ही क्यों दे रहे हैं, और जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश ही गरीब है और कोई प्रदेश गरीब नहीं है? ये चुनाव का टाइम है, यहाँ पर चुनाव खत्म, राशन भी खत्म, इसलिए चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं बीजेपी वाले। जिस फ्री की राजनीति का आप लोग विरोध करते हैं और प्रदेश में, क्या यहाँ पर उसी को लागू कर रहे हैं? ऐसा है, ये बागपत की अभी इन्होंने बात करी है। यहाँ पर हमारा व्यापारिक प्रतिष्ठान सबसे बड़ा सराय रोड पर मंडी है, और शायद मंडी में कोई छमाही ऐसी गई हो पिछले 5 साल में वहां लुटाई या मर्डर ना हुआ हो और व्यापारी का केस न छीना गया हो। तो राजनीतिक पार्टियां अपने दावे करें, व्यक्ति के नाम लेकर बता सकता हूँ, झूठा सच की बात नहीं। तो थाने में रिपोर्ट दर्ज है और 100 है। तो और ये व्यापारियों की सरकार जो अपना नाम देते हैं, ये व्यापारियों को सुरक्षित नहीं रख पाई। सीमेंट व्यापारी, बड़ौद का एक सीमेंट व्यापारी प्रदीप शर्मा का मर्डर सरे बाजार होता है, ये आज तक उसको सुरक्षित नहीं रख पाई। बोलिए उधर से आवाज आई कि झूठ बोल रहे, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम लेना सच परंपरा नहीं है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि सरकार में बागपत जिले में हर 3 महीने में व्यापारी का मर्डर हुआ है, मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। ये सरकार किसी भी तरह जनता को सुरक्षा देने के लिए अपने वचनों पर नहीं रही है। पूरी तरह ये सरकार झूठी और निकम्मी सरकार है। बड़ौद के लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, उन्हें क्या लगता है कि अब तक कितना काम हुआ और क्या ऐसे काम हैं जो किए जाने अभी बाकी हैं, जो नहीं हुए हैं, बड़ौद के ही लोगों से जानते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है नौजवानों के लिए क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है यहाँ पर? मैम मुझे लगता है गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो है बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल बीजेपी के नहीं है, हम तो एक वोटर हैं। और मुझे लगता है केपी मलिक विधायक ने जो यहाँ अगर बड़ौद क्षेत्र की बात करें तो ऐसा कोई ग्राम नहीं होगा जहाँ उनका पत्थर ना लगा हो, जहाँ उन्होंने काम। किसी से सवाल है कोई तुम्हारा? सवाल तो अजय विधायक जी से था अभी मेरा। इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट में ये रोजगार नहीं मिला है। मैं कह रहा हूँ जो पिछली वाली गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने क्या किया था कि अपनी लिस्ट लगा दिया करते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था कौन आता है, यादव और यादव ही भरे रहते थे वो। नहीं, ये तो आरोप आप पे है कि बिल्कुल कि सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए काम किया गया तो यादवों के लिए किया गया था। हाँ, आप ही जवाब दें। समाजवादी सरकार में जितनी भर्तियां हुई 2012 और 17 के बीच में, बागपत जनपद का सरूरपुर गांव है, एक ही गांव से 62 लड़के भर्ती हुए। ये बागपत जनपद पहले 3 में हर भर्तियों में, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे वो आपके पंचायत सेक्रेटरी की हो, इस जनपद का नंबर, छोटा जनपद होते हुए भी पहले 3 में जनपद रहा है। पहले नंबर पे मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, इन जनपदों की सबसे ज्यादा भर्तियां हुई हैं समाजवादी सरकार में। ठीक है। मैं सवाल करता हूँ, हमारे बीजेपी जो प्रवक्ता है ये कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया। अभी 10 दिन पहले चीफ गन हाउस में दिन में डकैती हुई,
दिन में देखती थी, 2017 से पहले रात में होती थी, इनके राज में दिन में हुई है। मैं सबूत के पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, रात में जो होती थी डकैतियां वो दिन में होने लगी हैं। ये जहां सपा का झंडा जिस गाड़ी का भाई सपा का गुंडा। अब भाजपा का झंडा अब बदल गया। जिस गाड़ी पे भाजपा का झंडा उसमें समझो गुंडा, अब बदल गया वो। अरे बदल गया, जिस गाड़ी पे भाजपा का झंडा उस गाड़ी के अंदर गुंडा। अब ये हालत है, सारे बागपत के सारे गुंडे इनकी पार्टी में है। कौन सा बदमाश आपकी पार्टी में नहीं है बताओ? सारे जहां सपा का झंडा जिस गाड़ी में उसमें ही सपा का गुंडा। 2019 के चुनाव में सारे के सारे जितने भी बागपत के क्रिमिनल हैं वो सारे इनकी पार्टी में थे, इनके मंच पे थे। अभी भी हाँ, 2019 के चुनाव में बागपत के जितने भी क्रिमिनल थे वो सारे इनके मंच पे थे। आज स्थिति है, जिस गाड़ी पे भाजपा का झंडा समझो उसके अंदर गुंडा। इनकी पार्टी के नेता क्राइम कराते हैं यहां। ये जो बीजेपी सरकार है, इस सरकार में इतने बछड़े हो रहे हैं, सारे तो गेहूं का फाट मार दिया, किसान बिल्कुल बेकार हो लिए, इतने आवारा पशु घूम रहे, इतने बिजार घूम रहे खेतों में, सारे गेहूं खराब कर दिए। सवाल है आपसे बीजेपी से कि आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या, और वाकई ये बड़ी समस्या है, इसके लिए अभी तक क्यों कुछ नहीं किया गया? किससे सवाल है आपका? पहले तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कृपया शांति बनाए रखें, ठीक है ना। मेरा सपा जी के पिताजी से एक सवाल है, अभी लाइट बहुत ठीक आ रही है, पहले लाइट ठीक नहीं आती थी। अभी इन्होंने सर ने कहा है कि 300 यूनिट फ्री देंगे, तो यानी फ्री देंगे यानी बिजली का स्टॉक है, तो आप पहले ज़्यादा क्यों नहीं देते थे? सफाई में पूरे 24-24 घंटे लाइट आती है, पहले क्यों नहीं देते थे? मेरे क्वेश्चन इनसे है। मनोज जी, सवाल आपके लिए है कि आपने कहा 300 यूनिट फ्री देंगे घरों की बिजली को, जब आपका राज्य था तो बिजली सफाई में आती थी, इटावा में आती थी, यहाँ क्यों नहीं आती? मैडम ये गलत बात है। बिजली का जितना प्रोडक्शन अखिलेश सरकार में हुआ वो कभी नहीं हुआ। इन्होंने तो एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं करी। जो बिजली आ रही है वो 2014 से आनी शुरू हो गई थी, और 2017 तक आते आते जो आज बिजली की हालत जो है इससे अच्छी थी उस टाइम। इन्होंने तो और बिजली बेचने का काम करा। सुन लो, ये 2014 से आनी शुरू हो गई थी, ये बिल्कुल सच है। मैं ये कहना चाहूं, बीजेपी के जो वक्ता खड़े हैं उनसे ये पूछना चाहूं, क्या यही रामराज है? जहां यही रामराज है, भय, भ्रष्टाचार और भूख, और आपने लिया अभी गौशाला का नाम। गौशाला बन रही है लेकिन गायें तो गोबर में मर रही हैं, उन्हें कौन देखेगा? चलिए हो गया भाषण आपका। एक बात बताइए डॉक्टर तोमर, जो आपने भाईचारा आयोजन आपने किया, इसका कुछ असर नजर आ रहा है, दिख रहा है? लेकिन एक बात बताइए, आपके जो एकमात्र विधायक वो भी छोड़ के चले जाते हैं, तो अपनी कमियों भी तो देखेंगे, कहाँ कमी रह गई? खरीद फरोख्त करना है, ऐसे निकम में खरीद फरोख्त वालों को चलिए, जो नेता, ठीक है डॉक्टर तोमर, हो गया। सुनिए, अब इस, ठीक है डॉक्टर तोमर, हो गया। समाजवादी पार्टी की मंडी में भी कई नेता हैं, आपने खरीदा, उनसे कितना फायदा होगा आपको, या सिर्फ सजावट के हैं वो? ये विचारधारा बड़ी जल्दी बदलती है, बड़ी जल्दी। जब एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। जब बीएसपी से बीजेपी में आए तो उनकी विचारधारा बदल गई, अब बीजेपी से जब समाजवादी पार्टी की गंगा में गए तो फिर से उनकी विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का काम किया। कहां खत्म? सबसे आप आंकड़े उठा लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का आरक्षण छीना, एसटी एसटी का आरक्षण छीना, उसी वजह से आज पूरा ओबीसी, पूरे उत्तर प्रदेश का ओबीसी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की तरफ आ रहा है। ओबीसी में आपने किसके लिए काम किया? सिर्फ यादवों के लिए? ये आरोप आप पे लगते हैं कि नहीं लगते हैं कि आप यादव आ रहे हैं क्या? ओबीसी में अदर देन मैडम जो छोड़ के आ रहे हो, मौर्या हैं, सैनी है, कुशवाहा हैं, तमाम बैकवर्ड हमारे पास आ रहा है जितना भी है। और बैकवर्ड क्या, हमारे पास स्वर्ण भी आ रहा है। इनकी जो नीतियां रही हैं शासन करने की, जो इनकी शासन करने की नीतियां हैं, आज चाहे वो राजपूत समाज हो चाहे वैश्य समाज हो, सबका रुझान गठबंधन की तरफ हो रहा है। आप देखना 350 प्लस लेके हम लोग सरकार 350 प्लस आएंगे।
आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। ये बताइए जब वो 350 ले जाएंगे तो आपको तो क्या ही मिलेगा, 3 पीस मिलेंगी कि नहीं? एक मिनट, राहुल जी को बात करने दीजिए, वो कम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। अब कहने के तो कुछ भी कह देगा, इनके कहने से कुछ हो रहा क्या? जब हम जीत के दिखाएंगे अपनी मेहनत से कांग्रेस को यहाँ दोबारा से लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश में। मैडम पहले भी यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है और अब हर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बना। कांग्रेस की सरकार तो उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त तक रही है, लेकिन लंबे वक्त से गायब भी है, जमीन नहीं है कांग्रेस के पास, इसीलिए कहा जाता है कि कहां गई पार्टी। गांव तो थी, लेकिन दोबारा से जब बहन प्रियंका गांधी ने कमान संभाली है तो दोबारा से बहन जी के नेतृत्व में दोबारा से सरकार बनेगी। और मैं इनके बाबूजी की बात बता देता हूँ अभी, जो ये खाने की बात बताते हैं, भाई खाने का अधिकार किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। मजदूरी का जो अधिकार, सुनो 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 बाबूजी, मजदूरी सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जो मनरेगा का मजदूरी का अधिकार, मनरेगा का मजदूरी का अधिकार किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। जो ये अभी रेलवे, बैंक, बंदरगाह जो भी बेच रहे हैं वो किसकी देन है? वो कांग्रेस पार्टी की देन है। वो सारा कांग्रेस पार्टी के नेता तो बेचने लग रहे हैं। और इनकी बात करें सच्चाई की, ये झूठी सरकार है। इस झूठ की बात मैं आपको बताऊं, इस झूठ की मुख्यमंत्री जी योगीनाथ मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीवी पे बताते हैं कि हमने 17 जाति का आरक्षण कर दिया है, उनको SC कैटेगरी में हम ले आए हैं। मुख्यमंत्री जी, और फिर कुछ नहीं। क्या 17 जाति SC ST में आई? कहीं नहीं आई। ये तो झूठी सरकार है, ऊपर से लेके नीचे तक जुमलेबाज सरकार है, जुमले की गई है। जब मुख्यमंत्री अपनी बात पे नहीं रहते तो ये क्या रहेंगे? डॉक्टर तोमर, बागपत सीट से आपको BSP से उम्मीदवार लाके उतारना पड़ा। RLD 2012 में RLD के साथ थे अहमद साहब, 2017 में BSP में चले गए, फिर आपको वो उम्मीदवार वापस से इंपोर्ट करना पड़ा। ये तो स्थिति है आपकी यहाँ पर। अच्छा, मेरा सवाल ये होता है कि इतनी पुरानी हम बातें करते हैं, फिर आपने इतना काम किया था तो 2012 में वो आपसे लड़े, 2017 में क्यों वापस छोड़ के चले गए थे आपको? फिर वही तो वापस छोड़ के चले गए थे BSP में। ये क्यों गए थे वो तो वो बता सकते हैं। यानी मंडी सभी दल सजाते हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास चुनावी उसमें। बोलिए। अभी यही का मामला आप ले लें, ये सच्चाई है। अरे तो वो विपक्ष है ना, विपक्ष तो एक होगा ही। यदि ये एक तो होगा तो भारतीय जनता पार्टी को जितने इकट्ठे होंगे उतने भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी के पास एक नीति है और नीति से हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे और वही रहेगा। हमने कोई तानाशाही नहीं करी इस बागपत में। कभी ये बुरा हाल था कि आदमी अपनी बात नहीं कह सकता। आज कम से कम वंचित समाज से हूँ, जोगी एक बार जोगी आपके सामने डिबेट में पहले वो जोगी खड़ा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के देने कि मैं आगा जिला तक रहेगा और आज प्रदेश समिति में सदस्य। चलिए, तो सब अपने अपने वादे करते हैं, लेकिन जनता कितना भरोसा करती है ये तो बात में ही पता लगेगा। पीछे जाने दीजिए। माननीय विधायक जी से और तीनों पार्टी से सवाल रहेगा, 70 साल आपकी सरकार रही, कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया? मेरा आपसे सवाल रहेगा। किस पार्टी के हो? कांग्रेस सरकार से। ठीक है, अब बात सुनो मेरी, आप सब सुनो, एक मिनट सुनो। एक सवाल हो रहा है मेरा, सब सरकार से सवाल रहेगा। मैम सवाल इम्पोर्टेंट। अभी आप कह रहे थे सीधा सवाल पूछा, भाषण मत दो। वो कह रहे थे कि हमारी विचारधारा से ये लोग पार्टी छोड़ गए। क्या प्रणय यादव की विचारधारा मुलायम सिंह परिवार से नहीं मिली नहीं, इसलिए पार्टी छोड़ के वो भाजपा में चले गए। आरोप ये लगता है कि आप कह रहे हैं विचारधारा की वजह से छोड़ जाते हैं। तो जो आपके परिवार के लोग भी तो छोड़ के जा रहे हैं, वो उनकी विचारधारा क्या बीजेपी से मिल रही है? अपर्णा यादव के लिए सवाल है और जो मुलायम सिंह के रिश्तेदार हैं उनके लिए सवाल है, वो जो छोड़ के जा रहे हैं। आपको तो बसाया ही नहीं गया, संभालने की बात छोड़ दो। बोलिए। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो समाजवादी कभी थे ही नहीं। वो समाजवादी थे ही नहीं।
परिवार का हिस्सा थे लेकिन समाजवादी नहीं थे। वो परिवार का हिस्सा होंगे लेकिन समाजवादी विचारधारा का हिस्सा नहीं थे। तमाम बीजेपी के लोग छोड़ के हमारे परिवार में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। परिवार के लोग जा रहे हैं, वो उनकी सोच समाजवादी नहीं होगी, परिवार के थे। अब जिसको जाना हो जाए। हमारी विचारधारा समाजवादी पार्टी की, राष्ट्रीय लोकदल की, वो चरण सिंहवादी है, लोहियावादी है। हमारा काम है किसानों का भला करना। आप बात कर रहे हैं आरएलडी की, वो तो कितने समय तक बीजेपी के साथ रहे। फिर जिनकी आप बात कर रहे हैं आरएलडी की, वो तो कितने समय तक बीजेपी के साथ रहे। अब तो समाजवादी के साथ है ना, तो अब बदल गई विचारधारा। हाँ, अब ये समाजवादी के साथ रहेंगे। राजनीतिक दलों की विचारधारा समय के हिसाब से बदल जाती है। क्या सवाल है आपका? मैं तो किसान यूनियन की तरफ से बोल लूंगा जी। यह सरकार भय भूख और मौत लेकर आई, हमारे 41 जवान शहीद हो गए, एक माचिस नहीं लेकर आ सकता सीमा पार, तब 300 किलोग्राम RDX लेकर आए, उसकी जांच अब तक नहीं हुई। किसानों की आय दुगनी करने के बाद पे हमारे 700 जवान सीमा पर शहीद हो गए, उनकी बात नहीं करी आज लो प्रधानमंत्री जी ने। जो किसानों का भाषण शुरू करें, नाम लेकर किसानों के भाषण पर समाप्त करें अपना भाषण। किसानों की आय दुगनी, किसानों की बात दुगनी, किसानों मार दिए, तबाह कर दिए। यह सरकार भय भूख मौत लेकर आई। कोरोना काल, कोरोना इनकी बड़ी बहन है, जहां आपत्ति है वही कोरोना लगा दे। ये देखिए, ये आरोप तो लगा है कि जब कानून वापस लेने ही थे तो पहले क्यों नहीं ले लिया, 1 साल तक इंतजार क्यों किया गया? ये कह रहे हैं उपाध्याय जी कि बागपत का कोई किसान नहीं मरा। नंगल का जो विजेंदर था वो कौन था? वो दंगल का, बागपत का था कि इसी बार का था? कह रहे हैं बागपत का तो व्यक्ति मरा है। एक आधा अगर मर जाए इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बागपत का कोई एक आधा किसान दिल्ली मर गया तो इनका कोई फर्क नहीं है। सारे बागपत को मरवा दो। इनकी बात देखो पत्रकार मोदी क्या कह रही हैं। क्योंकि अगर बागपत का एक आधा मर गया तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं इन पे। इसे पूरे बागपत को मरवा दो वेदपाल जी। यहाँ लाठीचार्ज करवा दिया बड़ौद के अंदर इन्होंने। 80 साल के 90 साल के आदमी पिटवा दिए इन्होंने लाठीचार्ज। अच्छा यहाँ बताइए, अच्छा ठीक है, नहीं पड़ता, इंसानियत मर गई। ठीक है, नहीं ठीक है, हो गया, इनकी संवेदना मर चुकी। बात करने दीजिए। डॉक्टर तोमर, गन्ना किसानों के हो गया। गन्ना किसानों के क्या मुद्दे हैं यहाँ के जो अभी भी बरकरार हैं, जो नहीं सुलझे हैं? अच्छा, भटकाइए मत। प्रधानमंत्री रहे, चलिए वो फिर ड्यूरेशन गिनिंग, अरे वो बहुत कम समय ना, इसलिए मोटा मोटी बोल दिया जाता है। उसका जवाब दीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का मेन क्या मुद्दा है जिसपे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है? कितना पेमेंट हो गया है गन्ने का, कितना बचा है ये बताइए। गन्ना किसानों का कितना भुगतान हो गया, कितना बचा है? सब बकाया ही है। मनोज जी ठीक है, जोगी जी हो गया। मनोज जी, पुराना भी तो बकाया है, आपने अपने समय में क्यों नहीं वो खत्म किया था? आपने किसके लिए रखा था? इनके लिए रखा होता था कि आके उसमें काम करें। जितना पुराना बकाया था वो आज भी बकाया है। ये झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब अखिलेश यादव 15 दिन में करेंगे, 5 साल में क्यों नहीं कर पाए? मैं बता दे रहा हूं आपको। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी उस टाइम चीनी का भाव था 2200 रुपए क्विंटल, था नहीं था ये बताएंगे हमारे साथी, और हमने 60 रुपए बढ़ाने का काम किया। आज उस टाइम की बजाय आज चीनी का रेट है 4000 रुपए क्विंटल, और इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए 5 साल में, 25 पैसे किलो। आज इनके मंत्रियों की संपत्ति, जिसमें गन्ना मंत्री भी हैं, बाकी जितने भी इनके मंत्री हैं, उनकी संपत्ति तो हजारों करोड़ होगी। और गन्ना किसान जो है, जाएंगे तो बड़ी दूर तक बात जाएगी। ये सुन लो पहले, जो गन्ना किसान है वो मिट्टी में मिल गया। अब की बार यहां से क्लीन स्वीप होगा पूरे पश्चिम से भाजपा का। राहुल कश्यप जी, मनोज जी, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं आप लोग? की समाजवादी पार्टी आई तो बागपत, मैं बागपत की स्पेशली बात कर रही हूँ, बागपत, पूरे बागपत के लिए क्या करेंगे जो अखिलेश यादव घोषणाएं कर रहे हैं टीवी चैनल्स में, उसके अलावा? मैडम, जो मिल का इन्होंने बात रखी है, उस मिल का सैंक्शन हमारी सरकार में हुआ था। रमाला मिल हमने बड़ा किया था, सरकार चली गई, इस वजह से उसका फंड नहीं रिलीज हो पाया। फंड के भी साइन हो गए थे पेपर, लेकिन वो ठीक है, इन लोगों ने फंड रिलीज करा, लेकिन हमारा बड़ा करा हुआ है। हमारा मुद्दा है युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई बिल्कुल खत्म होगी, गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान होगा,
किसानों को बिजली फ्री होगी, ट्यूबवेल की, घर की 300 यूनिट फ्री होंगी। सरकारी कर्मचारियों को जो 2004 के बाद जो आए हैं उनको पेंशन दी जाएगी। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनसे इस देश का, इस प्रदेश का भला होगा, इस बागपत का भला होगा, कल्याण होगा। कश्यप जी, राहुल कश्यप जी, आप बताइए कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और आप ये कहते हैं, दावा करते हैं कि कांग्रेस आएगी तो वो ही सिर्फ ये पूरा कर पाएगी? सबसे पहली बात तो यह है मैम, नेहरू परिवार ने, गांधी परिवार ने जो मन से घोषणा कर दी वो पूरी की है, कोई ऐसी नहीं है जो पूरी ना करी हो। बहन प्रियंका गांधी ने जितनी घोषणाएं करी है अपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस की सरकार बनते ही। राहुल कश्यप जी, सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि घोषणाएं उत्तर प्रदेश में करती हैं 40% लड़की है, लड़ सकती है, लेकिन जहां पंजाब में और उत्तराखंड में आने की उम्मीद है वहां पे ना लड़की है ना लड़ सकती है, तो वहां पर तो इसीलिए बात होती है कि क्या उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का 40% उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव है, टिकट दिए गए हैं, वही तो जो ये कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है 10 लाख नौकरी, तो 10 लाख नौकरी मिलेगी। इन्होंने कहा है बिजली के बिल जो है, जो चल रहे हैं वो हाफ होंगे तो हाफ होंगे। जो आशाएं बहुए हैं उनको 10,000 रुपए महीना मिलेंगे तो वो देंगे। तो जो वे घोषणाएं करते हैं वो पूरा करते हैं। ठीक है डॉक्टर, आप दोनों साथ में आए हैं इस बार, आप समाजवादी पार्टी के साथ में आए हैं, तो क्या आपको लग रहा है आपकी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, आपकी पार्टी को उससे फायदा ज्यादा होगा या समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा होगा? राजनीति कोई फायदे का सौदा नहीं, राजनीति सिद्धांतों की होती है और हमारी पार्टी के सिद्धांत है गरीब मजलूम के लिए काम करना। लेकिन काम तो आप तब कर पाएंगे ना जब सरकार में आएंगे, काम तो आप तब कर पाएंगे ना जब सरकार में आएंगे, इसीलिए प्राथमिकता होती है ना सरकार में आना। हमारा मिशन जो है वो छोटे व्यापारी, बेरोजगार और छात्रों के भविष्य के साथ आज जो अंधकार में समय है। आप ये वादे कर रहे हैं, तो आपने सुने राजनीतिक पार्टियों के अपने दावे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ में उतरी है चुनावी मैदान में, लेकिन उसका कितना फायदा होगा यह 10 फरवरी को जनता तय करेगी। जनता ने बीजेपी के कामों पर अपनी मोहर लगाई या रिजेक्ट किया, ये जब मतपेटी खुलेगी 10 मार्च को तब पता चलेगा। तो 10 तारीख को वोटिंग होगी, 10 फरवरी को, 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि बागपत की जनता ने किसके वादों पर भरोसा किया है और किसकी सरकार उसे इस उत्तर प्रदेश में मंजूर है। आप सबका इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी किसी और जगह चुनावी अखाड़े के साथ। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।